हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 30 ऑफ क्लास 12, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम अब तक दो लॉन्ग क्वेश्चंस कर चुके हैं, जिसमें हमने सीखा हाउ वी प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। उसके अलावा लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने सीखा था हाउ वी प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, बैलेंस शीट और जर्नल एंट्रीज। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हम एक नया इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेके आएंगे। हमने पढ़ा था हिडन गुडविल। हिडन गुडविल क्या था? व्हेन गुडविल इज कैलकुलेटेड on the basis of capital contribution by new partner and firm's existing capital। इसके बेस पे हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में बहुत सारे क्वेश्चंस भी करे थे, कैलकुलेशंस भी सीखी थी। आज हम उस सारे कंसेप्ट को लॉन्ग क्वेश्चन में ट्राई करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आप अपने रजिस्टर निकालिए, प्रैक्टिस रजिस्टर निकालिए और क्वेश्चन को नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। वैसे आपकी जो बुक है टीएस ग्रेवाल, उसमें ये क्वेश्चन गिवन है। क्लियर? चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। दीपिका एंड राजश्री आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ऑन 31st March 2022 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। आपको बैलेंस शीट दी है। क्रेडिटर्स, पब्लिक डिपॉजिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज, कैपिटल दीपिका एंड राजश्री। फिर एसेट साइड दिया हुआ है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, प्रीपेड इंश्योरेंस, डेटर्स, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर। क्लियर? ये आपको ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन है। ऑन द अबाउट डेट पार्टनर डिसाइडेड टू एडमिट अंशु as a partner on the following terms. New profit sharing ratio of Deepika, Rajshri and Anshu will be 5:3:2। आपको ओल्ड रेशियो दी है और न्यू रेशियो दी है 5:3:2। उसके बाद उसने कहा है अंशु shall brings 32,000 rupees as his capital. Anshu is unable to bring his share of goodwill। अंशु अपनी गुडविल नहीं ला पा रहा। पार्टनर देयरफॉर डिसाइडेड टू कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ अंशु शेयर इन प्रॉफिट एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेड बाय हिम। देखो ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन, इस लाइन में बताया है कि अंशु अपनी कैपिटल नहीं ला पाया और साथ ही साथ जो उस फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी है वो अंशु के शेयर ऑफ प्रॉफिट और उसकी कैपिटल के बेस पे गुडविल कैलकुलेट करनी है। प्लांट एंड मशीनरी वुड बी इंक्रीज बाय 12,000 रुपीज। स्टॉक वुड बी इंक्रीज टू 40,000 रुपीज। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज मेंटेन्ड एट 4,000 रुपीज। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैज बीन एप्रिशिएट बाय 20%। फर्नीचर हैज डेप्रिशिएट बाय 10%। There is an additional liability of rupees 8,000 being outstanding salary payable to employee of the firm. This liability is not included in outstanding liabilities and stated in the above balance sheet. Partner therefore decided to show this liability in the books of the accounts of the reconstituted new firm. कुल मिला के आपके लिए अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है। क्लियर? प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ दीपिका, राजश्री एंड अंशु। आपको ये सब कैलकुलेट करना है। देखो आपको क्या बनाना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। उसके अलावा आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपके लिए हिडन गुडविल का कंसेप्ट। हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था सबसे पहले हम अपने सारे फॉर्मेट को ड्रॉ करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल में हमने नाम लिख लिया दीपिका, राजश्री और अंशु।
ऐसे ही यहां पर दीपिका, राजश्री और अंशु। इज इट क्लियर? उसके बाद हमने बैंक अकाउंट बनाया और बैलेंस शीट बनाई। क्लियर? हमने ड्रॉ द फॉर्मेट, हमने क्या कहा था, हम एक साथ सारे फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम अपने कैपिटल के बैलेंसेस, जो ये 48,000 और 40,000 है, ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 48,000 एंड 40,000। इज इट क्लियर? कंफर्म। सेकंड नंबर पे आप चेक करोगे क्या कोई एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स आपको क्वेश्चन में गिवन है। देखो इस क्वेश्चन में हमें कोई भी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, कोई भी एक्युमुलेटेड लॉस गिवन नहीं है, या पुरानी गुडविल अपीयर्स। हमेशा चेक करना ये सारी चीजें कि आपको जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या पुरानी गुडविल, तो आप सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट करोगे। क्लियर? इसके बाद आप देखिए बैंक अकाउंट आप बना रहे हो, तो बैंक का बैलेंस बैंक अकाउंट में लिख दीजिए बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,800। ठीक है, बैंक अकाउंट में बैंक का बैलेंस। अब एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले उसने कहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ दीपिका, अंशु एंड दीपिका, राशि एंड अंशु की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अंशु शेल ब्रिंग्स 32,000 रुपीज एज हिज कैपिटल। इसके लिए एंट्री क्या है? देखो जर्नल एंट्रीज आप हाथ के हाथ दिमाग में रख के चलो, ताकि आपको जब जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन आए तो आप उसको अच्छी तरीके से कर सको। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाएगा बैंक अकाउंट 32,000 रुपीज। ठीक है, और बैंक अकाउंट में आप यहां पे लिख दोगे अंशु कैपिटल 32,000। क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन में आपको बोला है गुडविल का पॉइंट हमेशा लास्ट में करना चाहिए जब आप रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो। हिडन गुडविल का पॉइंट हो तो, ठीक है, नॉर्मल गुडविल हो तो आप कर सकते हैं। प्लांट एंड मशीनरी वुड इंक्रीज बाय 12,000 रुपीज। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू देखिए कितनी दी हुई है आपको, 48,000 रुपीज। तो आपकी प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज हो रही है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम चेंज इन वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं और नई वैल्यूज हम नई बैलेंस शीट में लिखते हैं। तो आपको प्रॉफिट की फिगर है, तो आप यहां पे लिखोगे प्लांट एंड मशीनरी 12,000 रुपीज। इज इट क्लियर? कंफर्म। और जो आपकी नई बैलेंस शीट होगी आप वहां पे लिख दोगे प्लांट एंड मशीनरी, नई वैल्यू कितनी हो गई आपके लिए, देखो पुरानी वैल्यू कितनी थी 48, 12,000 से इंक्रीज हो गई तो नई वैल्यू हो गई आपके लिए 60,000 रुपीज। क्लियर? हाथ किया डबल एंट्री। फिर उसके बाद उसने कहा है स्टॉक वुड इंक्रीज टू 40,000 रुपीज, यानी दिस इज द न्यू वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू है आपके लिए? न्यू वैल्यू कितनी है? 40,000 रुपीज। और यहां पे आप देख सकते हैं स्टॉक की वैल्यू दी हुई थी 32,000, यानी स्टॉक इंक्रीज हो रहा है तो प्रॉफिट की फिगर है स्टॉक 8,000 रुपीज, स्टॉक 8,000 रुपीज। और नई बैलेंस शीट में आप स्टॉक को लिख दोगे स्टॉक 40,000 रुपीज। क्लियर? फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट ₹4,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितने मेंटेन करना है? 4,000 रुपीज। आप यहां पे देखिए प्रोविजन कितना है? 800 रुपीज, यानी आपका प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है। तो लॉस कितने से इंक्रीज हो रहा है? न्यू वैल्यू है 4,000, ऑलरेडी प्रोविजन कितना बना हुआ है? 800, तो इसका मतलब 3,200 रुपीज से आपको लॉस हो रहा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप डेबिट करोगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना? 3,200। और जो नई बैलेंस शीट बनेगी आपकी, वहां पे आप
डेटर्स लिखोगे 28,800 लेस प्रोविजन 4,000, दिस विल बी इक्वल टू 24,400। क्लियर, नई वैल्यू। फिर उसके बाद उसने कहा है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैज बीन एप्रिशिएट बाय 20%। 20% से आपको इंक्रीज करना है, अपने एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज करनी है, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड 20% ऑफ 50,000 रुपीज, तो आपके लिए आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 का 20%, डेट मीन्स 10,000 रुपीज। और आपके जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें लैंड एंड बिल्डिंग आपके लिए आ जाएगी 60,000 रुपीज। इज इट क्लियर, कंफर्म। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फर्नीचर हैज डेप्रिशिएट बाय 10%। फर्नीचर को हमें रिड्यूस करना है बाय 10%। देखो फर्नीचर कितना है 10,000, 10,000 का 10% 1,000 रुपीज, तो इट इज अ लॉस फर्नीचर 1,000 रुपीज। और नई बैलेंस शीट में आपका फर्नीचर आ जाएगा 9,000 रुपीज। इज इट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए देयर इज एन आउटस्टैंडिंग, देयर इज एन एडिशनल लाइबिलिटी ऑफ 8,000 रुपीज बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी पेबल टू एम्प्लॉय। और ये लाइबिलिटी हमारी बैलेंस शीट में इंक्लूड नहीं थी, अब हमें इंक्लूड करनी है, तो इट इज अ केस ऑफ लॉस, हमारे लिए लॉस है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितनी आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000 रुपीज। और जो आप नई बैलेंस शीट बनाओगे वहां पे देखो आपके ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिए हुए थे, पुराने वाले आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज कितनी दी हुई थी 2,000 रुपीज। अब 2,000 प्लस 8,000, 2,000 प्लस 8,000 डेट इज इक्वल टू 10,000 रुपीज आपकी लाइबिलिटीज। क्लियर। आप देख रहे हो जैसे ही आप रिवैल्यूएशन की एंट्री करते हो, रिवैल्यूएशन को आप जो भी इंक्रीज या डिक्रीज करते हो उसका इम्पैक्ट आप न्यू बैलेंस शीट में एज इट इज हाथ के हाथ शो कर देते हो। क्लियर, उससे आपका कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा। अब हमारा पॉइंट क्या रह गया, हमारा पॉइंट रह गया हिडन गुडविल कैलकुलेट करना। हिडन गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकालिए और उसको डिस्ट्रीब्यूट करिए इन देयर ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखो रिवैल्यूएशन में आपका क्रेडिट साइड आ रहा है, अगर आप क्रेडिट साइड का टोटल करोगे तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 30,000 रुपीज, और डेबिट साइड का टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है 12,200 रुपीज। तो इसका मतलब क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, तो फर्म को क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और वो कितना प्रॉफिट होगा 17,800 रुपीज का। 17,800 के प्रॉफिट को आप ट्रांसफर कर दोगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू दीपिका और राजश्री। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो कितनी है 3/5 एंड 2/5। अगर इसको आप 3/5 एंड 2/5 करते हो यानी 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 3 जा 15 और ये हो गया 5 5 जा 25 60 3560 इंटू 3 इंटू 2। अगर इंटू 3 करोगे तो ये आ जाएगा 10,060 और ये आ जाएगा 7120। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 30,000 रुपीज। आपने सबसे पहले रिवैल्यूएशन को क्लोज किया। इज इट क्लियर। इस बैलेंस को आपने यहाँ पे पुट किया रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 10,680, ठीक है, और 7120। क्लियर। अब आपको निकालनी है हिडन गुडविल, मतलब आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है फर्म की, और वो भी किसके बेस पे, आपके पार्टनर्स के बेस पे। पॉइंट दोबारा से पढ़ते हैं,
उन्होंने कहा है अंशु इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। अंशु जो है वो अपनी गुडविल नहीं ला पा रहा। पार्टनर देयरफॉर डिसाइडेड टू कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ अंशु शेयर। अंशु के शेयर के बेस पे वो गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं और जितनी कैपिटल लाए। देखो अंशु कैपिटल कितनी लाए 32,000 रुपीज। फॉर हाउ मच शेयर 2/10 शेयर। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, हम यहाँ पे लिखते हैं अंशु कैपिटल फॉर 2/10 शेयर, 2/10 शेयर, दिस इज इक्वल टू 32,000 रुपीज। इसका मतलब फर्म्स कैपिटल, फर्म की कैपिटल कितनी होगी 32,000 इंटू 10/2 डेट इज इक्वल टू 1,60,000। इज इट क्लियर? अब दूसरा पॉइंट हम निकालते हैं फर्म्स एग्जिस्टिंग कैपिटल। फर्म्स एग्जिस्टिंग कैपिटल, फर्म की जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है उसके लिए हम क्या करेंगे, कैपिटल ऑफ दीपिका। दीपिका की जो कैपिटल है, दीपिका की कैपिटल कितनी है 48,000 प्लस कैपिटल ऑफ राजश्री। राजश्री की कैपिटल कितनी है 40,000 प्लस कैपिटल ऑफ अंशु, प्लस कैपिटल ऑफ अंशु, दिस इज इक्वल टू 32,000। और इसमें हमने सीखा था, जब हमने वहां पे सीखा था फर्म्स एग्जिस्टिंग कैपिटल में कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर प्लस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर प्लस एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स इफ एनी माइनस एक्युमुलेटेड लॉस प्लस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। अब यहाँ पे हमें रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ है तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऐड कर देंगे। कितना है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 17,800। अब अगर हम टोटल करते हैं फर्म्स एग्जिस्टिंग कैपिटल हो गई 1,37,800। ठीक है, तो फर्म्स गुडविल, फर्म्स गुडविल, फर्म की गुडविल कितनी होगी 1,60,000 माइनस 1,37,800। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, फर्म की आ जाएगी 22,200। Is it clear? Confirm. So अंशु शेयर इन गुडविल, अंशु की गुडविल कितनी होगी 22,200 इंटू 2/10 डेट विल बी इक्वल टू 4,440 और आपको बताया है अंशु इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। देखो इस क्वेश्चन में मैंने आपको दो कंसेप्ट करवाए हैं। पहला कंसेप्ट हिडन गुडविल, दूसरा अगर नया पार्टनर गुडविल नहीं लाता तो हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और क्रेडिट करते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब हमारा काम क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना। आप देखिए ओल्ड रेशियो कितनी है 3:2 और न्यू रेशियो क्या है 5:3:2। तो सबसे पहले कैलकुलेट करिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दीपिका 5/8 सॉरी 3:2 है ना, 3/5 माइनस 5/10, एलसीएम 10 लेंगे 6 माइनस 5 1/10। राजश्री के लिए कितना हो जाएगा 2/5 माइनस 3/10, दिस इज एलसीएम 10 तो 4 माइनस 3 1/10। इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो होगी दीपिका और राजश्री की जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी वो 1:1 होगी।
इज इट क्लियर? कंफर्म? अब देखो हमें क्या है, हम क्या एंट्री करते हैं, जब नया पार्टनर गुडविल नहीं लाता तो उसके करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अंशु के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, अंशुज करंट अकाउंट डेबिट 4440 टू दीपिका टू राजश्री, टू दीपिका एंड टू राजश्री 1:1 की रेशियो में करेंगे 2220 तो इसका मतलब क्या है, दीपिका और राजश्री के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे और जो ये वाला पॉइंट है ये नई बैलेंस शीट में आपका असेट साइड आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा अंशु करंट अकाउंट, अंशु करंट अकाउंट 2220 दीपिका एंड 2220 राजश्री, और न्यू बैलेंस शीट में आपके लिए आ जाएगा अंशु करंट अकाउंट, क्योंकि जब नया पार्टनर कैपिटल नहीं लाता हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं और वो वाला अमाउंट आपका नई बैलेंस शीट में असेट साइड आते हैं। क्लियर? आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर लिया, अब आप कैपिटल अकाउंट को क्लोज करिए। कैपिटल अकाउंट को क्लोज करोगे तो आपके लिए आ जाएगा बैलेंस सीडी। देखते हैं कितना, 48, 58 एंड 60,900 दीपिका। Is it clear? 40, 47, 49,340 और अंशु को करेंगे 32,000। क्लियर? ये कंफर्म। इसके बाद हम बैंक अकाउंट बनाएंगे। अब बैंक में देखो हमने बैलेंस लिख दिया, अंशु जितनी कैपिटल लेकर आया। इस क्वेश्चन में आपको बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन था, इस क्वेश्चन में क्या था, बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन था। अब हम इसकी पेमेंट कर देंगे तो बैंक अकाउंट में से क्रेडिट साइड हम लिख देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट 6,000 रुपीज़, और फिर आपके लिए आ जाएगा बैलेंस सीडी। ठीक है, ये आ गया आपके लिए 34,800, उसमें से 6,000 को माइनस कर दीजिए 28,800। ये वाला पॉइंट आपका नई बैलेंस शीट में आ जाएगा बैंक अकाउंट 28,800, ये था ना? हाँ जी, क्लियर? सब क्लियर है आपको? अब देखो हम क्या करते हैं, हम अपनी बैलेंस शीट को लेते हैं, जो जो आइटम हमने अनटच करे हैं, जिनके बारे में कोई एडजस्टमेंट्स नहीं थी, वो नई बैलेंस शीट में एज इट इज आ जाएगी। जैसे क्रेडिटर 16,000 और पब्लिक डिपॉजिट आपका 61,000, क्रेडिटर 16,000 और पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट कितना है, 61। क्लियर? फिर देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट की हमने पेमेंट कर दी, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज हमने काउंट कर ली। दीपिका राशि इनकी कैपिटल लिख लीजिए, कैपिटल दीपिका 60,900, राशि की कितनी है, 49,340, और तीसरा अंशु 32,000। ठीक है, टोटल करेंगे हम इसका तो टोटल आ रहा है 1,42,240। क्लियर? फिर आ जाइए सेट,
कैश इन हैंड 1200 रुपीज एज इट इज, 1200। इसके बाद कैश हो गया, बैंक हो गया, स्टॉक हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस एज इट इज आ जाएगा। जिस भी असेट्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती या जिस भी लायबिलिटीज के बारे में, हम उसको एज इट इज न्यू बैलेंस शीट में लिख देते हैं। इसके बाद डेटर्स हम लिख चुके, प्लांट एंड मशीनरी लिख चुके, लैंड एंड बिल्डिंग लिख चुके और फर्नीचर लिख चुके। अब हमें करना क्या है, टोटल करना है। दोनों साइड का टोटल करिए आप। 0 4 2, 6 + 1 7, 7 + 2 9, इसके बाद 1 2 8, 8 और 4 12 एंड 2। इस साइड का भी टोटल 4 0, 4 + 4 8, 8 + 4 4 8 और 1 सेकंड, ये 1 सेकंड, ये फिगर आपकी गलत है, थोड़ी सी फिगर इसका मिसप्रिंट हो, 24,800। अब करते हैं 8 + 4 12, 12 + 8 20, 22, 2 + 4 6, 6 + 9 15, 15 + 4 19, 19 + 8 27, 28 29, 2 कैरी, 6 + 2 8 और 4 12, 14 14 20, 20 एंड 22। आपके बैलेंस शीट का टोटल मैच कर दिया। तो आपने सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखा क्या, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि दीपिका और राशि दो पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। उनकी बैलेंस शीट दी हुई थी, नया पार्टनर गुडविल नहीं लाया था, उसकी गुडविल हमने कैलकुलेट करी है नए पार्टनर्स के बेस पे। तो हमने सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस कैपिटल में नोट डाउन किया। उसके बाद जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आया, हमने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। उसके बाद फिर हमने अपने रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट करा, जो भी असेट्स इंक्रीज हो रहे हैं वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, नई बैलेंस शीट में असेट साइड नई वैल्यू आ जाएगी। अगर कोई असेट्स रिड्यूस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड, न्यू वैल्यू बैलेंस शीट में। लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो लॉस की फिगर होती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, नई बैलेंस शीट में नई वैल्यू। और अगर लायबिलिटीज रिड्यूस हो रही है तो आपके लिए प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड और नई बैलेंस शीट में नई वैल्यू। क्लियर। उसके बाद हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट निकाला। आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को नोट कर सकते हो। रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट को आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर, कंफर्म। फिर जब हमने हिडन गुडविल निकालने लगे, सबसे पहले हमने देखा अंशु की कैपिटल कितनी है, 32,000 फॉर 2/10 शेयर। इसका मतलब फर्म की कैपिटल कितनी होगी, 32,000 इंटू 10/2, 1,60,000 फर्म की। जबकि एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है, दीपिका 48, राजश्री 40 एंड अंशु 32,000। उसके में हमने रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को ऐड ऑन कर लिया, फर्म की एग्जिस्टिंग कैपिटल आ गई और फर्म स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 जो है इसको माइनस करा तो ये फर्म की गुडविल आई। इससे हमने अंशु का शेयर निकाल लिया 22,200 इंटू 2/10 और इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर, कंफर्म। जब नया पार्टनर गुडविल नहीं लाता तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमने क्रेडिट साइड एंट्री कर ली। क्लियर, और नई बैलेंस शीट में हमने ये वैल्यू लिख दी। क्लियर, ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था बट एक नया कंसेप्ट था, मैंने सोचा आपको करवाऊं। इससे हमारे नए कंसेप्ट धीरे धीरे, हमारे जो पुराने कंसेप्ट है वो इंक्रीज होते जा रहे, इम्प्रूव होते जा रहे हैं। देखो मैंने आपको पहले बोला है हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि नए कंसेप्ट हम करें ताकि हम ऐसे क्वेश्चंस करें जिससे हमारे सारे कंसेप्ट रिवाइज हो सके। क्लियर, आपने फर्स्ट क्लास में देखा हमने जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन किया, सेकंड क्लास में हमने फिक्स कैपिटल मेथड का क्वेश्चन किया और आज हमने हिडन गुडविल कैलकुलेट करी, साथ ही साथ नया पार्टनर अगर गुडविल नहीं लाता
तो हम कैसे गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। क्लियर। अब आप सारे क्वेश्चन को नोट करिए, अच्छी तरीके से नोट करिए, एक एक करके मैं ला रहा हूँ। ये आपका पहला हिडन गुडविल का कंसेप्ट। क्वेश्चन को नोट करना है तो क्वेश्चन को आप एक बार दोबारा से देख सकते हैं, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप अपना। फिर हिडन गुडविल निकालने का आपका वर्किंग नोट, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन अकाउंट, सारा कंसेप्ट आपके सामने है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट और ये आपकी बैलेंस शीट। क्लियर। तो आप अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल के आपके डिफरेंट केसेस हैं, अलग अलग कंसेप्ट्स को हम ध्यान से समझेंगे। जब तक आप अपने सारे क्वेश्चंस जो भी आपकी बुक में एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल से पहले हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द